आज हम बात करने वाले हैं बिहार पंचायत चुनाव 2026 की, जो इस बार कई बड़े बदलावों के साथ होने जा रहा है। इस बार चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं होगा, बल्कि एक नया सिस्टम, नई तकनीकी और नए समीकरण देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे 11 चरणों में चुनाव क्यों हो रहे हैं, क्या है मल्टी पोस्ट ईवीएम, आरक्षण में क्या बड़ा बदलाव होने वाला है और किस तरह बदल सकता है पूरे पंचायत का खेल। सबसे पहले बात करते हैं चुनाव की टाइमलाइन की। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक पंचायत चुनाव 2026 की प्रक्रिया की शुरुआत 27 अप्रैल से शुरू होगी। इस दिन जारी किया जाएगा जनसंख्या का प्रारूप, जो तय करेगा कि किस सीट पर किस वर्ग का आरक्षण होगा। इसके बाद आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाएगा और फिर सरकार की मंजूरी के बाद चुनाव की तारीख का ऐलान होगा। मतदान की बात करें तो सितंबर से दिसंबर के बीच पूरे 11 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। यानी इस बार चुनाव लंबा चलेगा और हर चरण का रिजल्ट अलग अलग घोषित होगा। अब बात करते हैं इस चुनाव के सबसे बड़े बदलाव की, मल्टी पोस्ट ईवीएम। जी हाँ, इस बार पहली बार ऐसी मशीन इस्तेमाल होगी जिसमें आप एक साथ 6 पदों के लिए वोट डाल पाएंगे। ये 6 पद कौन कौन से हैं? मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंच, सरपंच। पहले क्या होता था, अलग अलग बैलेट पे वोटिंग होता था, ज़्यादा समय लगता था, ज़्यादा जटिल प्रक्रिया होती थी। लेकिन अब एक मशीन एक ही जगह एक साथ 6 वोटिंग किया जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? मतदान तेज होगा, लाइन कम लगेगी, गड़बड़ी की संभावना घटेगी। और ख़ास बात, ये मशीन हैदराबाद से मंगाई जा रही है और ख़ास तौर पर डिज़ाइन की गई है पंचायत चुनावों के लिए। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो हर चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है, आरक्षण। इस बार आरक्षण तय होगा 2011 की जनगणना के आधार पर और इसमें लागू होगा रोटेशन सिस्टम। यानी पिछली बार जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित थी, इस बार वो बदल जाएगी। इसका सीधा असर क्या होगा? कई मौजूदा जनप्रतिनिधि की सीट बदल सकती है, पुराने समीकरण टूट सकते हैं, नए चेहरे सामने आ सकते हैं। बिहार पहले से ही एक ऐसा राज्य है जहां पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए है। और अच्छी बात यह है कि इस बार भी ये नियम जारी रहेगा, यानी आधी सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। ग्रामीण राजनीति में उनकी भागीदारी और मजबूत होगी। ये बदलाव सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि समाज के विकास के लिए भी बहुत बड़ा कदम है। इस बार सीटों के निर्धारण में एक नया फार्मूला अपनाया जाएगा, जनसंख्या का अवरोही क्रम। इसका मतलब क्या है? जिस क्षेत्र में जिस वर्ग की आबादी ज़्यादा होगी, उसी आधार पर वहां आरक्षण तय किया जाएगा। इससे क्या होगा? ज़्यादा न्याय संगत वितरण, वास्तविक प्रतिनिधित्व, हर वर्ग को उसकी जनसंख्या के अनुसार मौका मिलेगा। अब सवाल उठता है, आखिर 11 चरणों में चुनाव क्यों होगा? इसके पीछे कई कारण हैं। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, प्रशासनिक नियंत्रण आसान करना, हर जिले में शांतिपूर्ण मतदान कराना और रिजल्ट को चरणबद्ध तरीके से घोषित करना। इसका एक और असर होगा, चुनावी माहौल लंबे समय तक बना रहेगा, राजनीति गर्म रहेगी और हर चरण में नई रणनीति देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर इस बार पंचायत चुनाव में नई तकनीकी मल्टी पोस्ट ईवीएम, नया आरक्षण रोस्टर, नई सीट निर्धारण फार्मूला और लंबा चुनावी शेड्यूल, इस सब का असर क्या होगा? नए चेहरे उभरेंगे, पुराने नेताओं को चुनौती मिलेगी और पंचायत की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है। तो दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव 2026 सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि एक बड़ा बदलाव है सिस्टम में, राजनीति में और ग्रामीण भारत के भविष्य में। आप क्या सोचते हैं इस बदलाव के बारे में? क्या मल्टी पोस्ट ईवीएम सही कदम है? क्या आरक्षण का नया सिस्टम बेहतर है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और इस वीडियो को और भी दोस्तों परिवारों को शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।